जो बिगिनर्स है, फ्रेशर्स है, उन लोगों को जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट इनका आया करे, लर्निंग भी उनकी जारी रहे और साथ साथ वो अर्निंग भी करे। ठीक है। तो ये चीज जो है आगे से काइंडली सारे बंदे जो है अपने दिमाग में रखे कि सबसे पहले आप लोग ऐसे लगाया करें। मैं अगेन आप लोगों को आज वही सेम, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है हमारे साथ उस सेशन के बाद से पहली बार ज्वाइन हो चुके हैं, तो मैं अगेन आप लोगों को आज का सेशन जो है मैं सबके लिए, जो नए और पुराने सबके लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट रूल्स और कॉन्सेप्ट के ऊपर बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस चीज को समझे। आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी आगे। प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग अपने एंट्री को मैनेज नहीं करते, और उसमें जब एसएल हिट हो जाता है तो हम लोग हाइपर हो जाते हैं। और होना चाहिए, अगर आप लोगों का 1 सेंट का लॉस्ट होता है, आप लोगों का $1 का लॉस्ट होता है, $10 का लॉस्ट होता है, उस सब पे आप लोगों को परेशान होना चाहिए। ये कोई हराम की कमाई नहीं है, हराम के पैसे नहीं, ये आप लोगों की मेहनत के पैसे हैं। अगर किसी का लॉस्ट हो जाता है तो उसको उस पे परेशान होना चाहिए, लेकिन परेशान होने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो परेशान हो रहे हैं, गलती इसमें किसकी थी। गलती मेरी अपनी है या गलती सामने वाले की है। ठीक है। तो अगेन ये चीज दिमाग में रखें। आज का सेशन मैं इसलिए दोबारा आप लोगों को रिपीट करके बता रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। कि क्योंकि बहुत सारे हमारे जो मेंबर्स हैं प्रीवियस बैच की, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है अब रियल अकाउंट में आ जाए। और जो ऑलरेडी आप लोग आए हुए हैं, जिन्होंने पहले से शुरू किया हुआ है रियल अकाउंट के साथ, आप लोग एंटर है मार्केट में। तो इसीलिए आप लोगों को इसका जानना जरूरी है कि अगर आप मार्केट में एंटर होते हैं तो आप लोगों के लिए ये चीजें जानना जरूरी है कि आपने मार्केट में कैसे ट्रेड करनी है। ठीक है। सबसे पहले आप लोग अपना माइंड सेट जो है वो बनाएं। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग क्या है, ये बिजनेस है। आप में से बहुत सारे लोग जो है इस माइंड के साथ मैदान में उतरते हैं कि मुझे ये बिजनेस करना है। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो इस मार्केट में बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये बिजनेस कैसे करते हैं। या उनको पता है कि ये बिजनेस कैसे करते हैं, ये उनको पता है, लेकिन इसके जो हिडन रूल्स है वो उसको पता नहीं है। कि भाई इसके अंदर कुछ रूल्स है, कुछ डिसिप्लिन है, अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो इस मार्केट में हम बिजनेस में एंटर तो हो जाएंगे, बिजनेस माइंड के साथ एंटर हो जाएंगे, लेकिन हमें अगर वो चीजें पता ना हो तो उसके बाद क्या होता है, हमारा लॉस्ट ही होता है, हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता। इसके अंदर साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी वो साइकोलॉजी नहीं जिसको हम साइकेट्रिस्ट के साथ जाके उसको हम करेक्ट करते हैं, साइकोलॉजी जिसको आप खुद बनाएंगे। बिहेवियर, पेशेंस, ये सारी चीजें जो है आपने अपने अंदर लेके आने हैं इस मार्केट के अंदर उतरने के लिए। तो सबसे पहले ट्रेडिंग को आप इस चीज में ऐसे देखें कि ये जो मेरा ट्रेडिंग है इसके दो नाम है। एक नाम इसका क्या है, बिजनेस है। ये हमारे कुछ लड़कों ने पहले ये हमारे साथ पढ़ा हुआ था, और कुछ लड़कों ने नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हम उसके बाद भी हमारी कम्युनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और बहुत सारे नए लोग आए हुए हैं। तो उनको क्लियर करने के लिए मैं दोबारा से आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ, लाइव पे ये चीजें बता बता के मैं थक गया हूँ। लेकिन इसके बाद मैं लाइव पर आप लोगों को ये चीज नहीं बताऊंगा। ठीक है। अब ये फाइनल फाइनल जो है मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ। ये ट्रेडिंग की सर, जो हायर हाई ये हायर मुझे लो सिर्फ जो। शो नहीं हो रहे हैं या बाकी भी सबको भी नहीं हो रहा है? कुछ जी। बंदों को स्क्रीन शो नहीं नहीं, हो रहा है। नहीं शो हो रहा स्क्रीन। स्क्रीन नहीं शो हो रहा सही किसी को हमको भी। तो शो रहा होए। हमें हमको भी शो शो हो हो रहा रहा है। है। हाँ, शो। मोस्टली बोल रहे हैं नहीं हो रहा है। शो हो रहा है। आई थिंक नेट का इशू होगा आपकी तरफ। नहीं, हमें भी नहीं हो रहा। सर, नहीं शो एक हो नहीं रहा, हो रहा काफी है बंद तो हो। भी ज्वाइन। ओके, मैं दोबारा कर लेता हूँ, 1 मिनट। अब देखें। जी नहीं शो हो रहा है। बस लोडिंग पे है। ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ना, अहमद ज्यादा है, स्टार्ट दी स्क्रीन शेयरिंग।
ये ये स्टार्ट तो लिखा हुआ आ रहा है, ये वो बहुत दिखा टाइम से आ रहे हैं सर। लेट स्क्रीन ओपन नहीं हो रही। सर हम जस्ट लोडिंग है। रिस्टार्ट करते हैं, रिज्वाइन करते हैं। जिनका शो नहीं हो रहा है वो आप लोग दोबारा ज्वाइन करें। जिनको जिनको शो नहीं हो रहा है रिज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरी तरफ से शेयर है और कुछ लड़कों को नजर आ रहा है। सर जी मैंने ट्राई किया, 2 बार नहीं हुआ, दोबारा रिट्राई किया सर अभी तो भी बफरिंग पे वैसे है, लोडिंग है। अभी अभी मुझे भी नजर नहीं आ रहा। मैंने भी 2-3 मरतबा ट्राई किया सर, वो नहीं आ रहा है। सर शो अब भी हो आ नहीं रहा रहा सर, है। वो आ अभी गया। आ गया सर। अब शो हो रहा हमें है शो वो। अरे अरे शो हो रहा है, शो हो रहा है। जी अब जी भी हो हो गया, रहा है। बस अब बंद कर दो बाकी सब माइक एक साथ। चले ठीक है, माइक ऑफ कर दीजिए। ओके। तो देखिए, ट्रेडिंग एक है बिजनेस और एक है जुआ। जब हम लोग इस मार्केट में एंटर होते हैं तो बहुत सारे, जब हम किसी दोस्त या किसी भाई या किसी फैमिली मेंबर या किसी के साथ जब हम लोग ये चीज डिस्कस करते हैं कि यार हम जा रहे हैं, हम ट्रेडिंग शुरू करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें एक नेगेटिव कमेंट आता है, यार ये जुआ है, इससे साइड पे रहो, ये जुआ है, इसमें फायदा नहीं है, इसमें सिर्फ लॉस्ट है। ठीक है। और अगर आप देखें तो मार्केट में आपको 90% ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि ये जुआ है। और अगर आप मुझसे पूछें तो मैं भी कहूंगा कि ये जुआ है। अब आप लोग यही सोचेंगे कि ये अहमद क्या कह रहा है कि ये जुआ है। ये जुआ उन लोगों के लिए है जो इस वाले साइड पे फोकस नहीं करते। जब आप बिजनेस करेंगे तो आप इससे बचेंगे, लेकिन बिजनेस करने के लिए आपको कुछ रूल सेट करने पड़ते हैं। ये जो 90% लोग कहते हैं कि ये जुआ है, उसके पीछे एक रीजन है। उसने या तो खुद या फिर उसने मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हुए होते हैं जिनके ज्यादा से ज्यादा लॉस्ट हुए होते हैं। उस वजह से ये सारे लोग कहते हैं ये जुआ है। कोई लॉस्ट करके, कोई लोन लेके ट्रेड में घुसा हुआ है, लॉस्ट किया हुआ है। किसी ने अपना सारा जो एसेट है वो बेच के ट्रेडिंग के अंदर घुसा हुआ है, लॉस्ट किया है। और फिर मेंटली वो इतना डिस्टर्ब हुआ है कि जो सामने वाला, उसको अगर आप किसी से पूछेंगे कि मुझे ट्रेडिंग करना है, वो पहले ही सेकंड थॉट नहीं होता से पहले से ही बोलते हैं, भाई इससे बच के रहो, बर्बाद हो जाओगे। तो मैं भी कहता हूं भाई, अगर आप इस चीज को नहीं समझते तो इसमें अगर आप घुसोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। जी, सर जी, ये स्क्रीन मुझे भी शो नहीं हो रहा है, शायद किसी और को भी शो नहीं हो रहा है। ये स्टक था, आपकी पता नहीं स्टक हो रहा है सर। दो हमको शो तीन हो बार रहा है। अभी सही है। पिक्चर आ रही है नहीं अभी पर। तो ठीक है। सर अभी हो गया है, अभी सही है, पहले स्टक हो गया था। अच्छा। अभी भी मेरी तरफ तो ऐसी ही है। आप निकल के फिर से दोबारा सर रिज्वाइन कर आप लीजिए। ये केसर को मूव करो। ती- तीसरी दफा मैंने किया हुआ है। जो जो स्क्रीन को बैक करता है फिर स्टक हो जाता है दोबारा। स्क्रीन से अगर आप बैक करेंगे तो स्टक हो जाएगा। बैक नहीं हुए भाई, इसलिए बोल रहा हूँ सर, मैं तो खुद बैक नहीं हुआ। अच्छा। अभी अभी क्या करूं मैं, मुझे कोई बताए, सर मैं स्टक है, यार कंटिन्यू थोड़ा करूं। एरो को हिलाइए माउस सर को। जी, हाँ अब हाँ सही है, ठीक है सही ठीक है। सर जी, आप एक दफा खुद लॉग आउट हो जाए, दोबारा एंटर हो जाएंगे तो सबके लिए रिफ्रेश हो जाएगा। नो नो, चलिए खत्म हो जाएगा मैं ये रूम। नहीं नहीं, मैं निकलता हूँ, मैं निकलता हूँ, एक मिनट। दूसरे को होस्ट बना के। नहीं नहीं नहीं, सेम 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 लिंक ओके पे मैं वापस आता हूँ। ओके ओके। मैं माज को असाइन
सर आपका माइक ऑफ है। अब स्क्रीन नजर आ रहा है मेरा सबको? अभी नहीं लोड सर, हो नहीं रहा नजर आ रहा है। है। हाँ जी जी अभी आ आ रहा अभी रहा है। नजर आ रहा है सर। अभी आ गया आ ओके गया। सर। आ चलिए, रहा है, आ रहा है, ठीक। अभी आ रहा है। ओके। तो अब अगर आपने गैम्बलिंग नहीं करना है, आपने बिजनेस करना है, तो सबसे पहले आपने कुछ प्रिंसिपल बनाने हैं अपने आप के लिए। ये मैटर नहीं करता आपके पास नॉलेज कितना है, ये मैटर नहीं करता आपने कौन से कोर्सेज किए हैं, ये मैटर नहीं करता आपके पास कैपिटल कितना है, आपके पास $10 है या $10,000 है, आपने एसएमसी पढ़ा है या आपने एसएमसी से लेके पूरे जो है A to Z सारे कोर्सेज पढ़े हैं, वो सारे इसके बाद में आते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं मिसाल देता हूं, अगर आप लोग सारे बताएं, अगर आप लोगों का अपना कोई, आप लोग एक दुकान खोल देते हैं और अपने साथ एक वर्कर लगा लेते हैं, तो पहले दिन आप क्या करते हैं, उसको रूल्स बताते हैं कि नहीं, कि आपने सुबह 8 बजे आना है, इतने बजे आपका ब्रेक होगा, ये नमाज का है, ये नाश्ते का है, इतनी बार इतने देर में आपकी छुट्टी होगी, वीकेंड पे ये आपकी छुट्टी होगी, ये सारी चीजें आप उनको बताते हैं। अगर आप उसमें कोई चीज बेचते हैं तो आप उनको कहते हैं कि ये चीज जो है हमारे दुकान में पड़ा हुआ है, मैं 20 20 रुपए का लेके आया हुआ हूँ, हमने 30 रुपए का बेचना है, इससे ज्यादा महंगा भी नहीं करना है, अगर हमने इसमें लॉस करना है तो कितना लॉस करना है, ये चीजें हम सारे उसको बता देते हैं। उसी तरह ये भी आपका बिजनेस है। जब आप इरादा कर लेते हैं कि मुझे ये बिजनेस करना है, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है लर्निंग, कि मुझे सीखना है, ये बिजनेस मुझे सीखना है, ये होता कैसे है। ठीक हो गया। लर्निंग के बाद आपने क्या करना होता है, आपने अपने कैपिटल के हिसाब से कुछ लिमिट्स रखने होते हैं, कि मेरे डे का टारगेट कितना होगा। ठीक है, मेरे डे का टारगेट कितना होगा, 10% ऑफ योर कैपिटल। आपका लॉस्ट कितना होना चाहिए एक दिन के अंदर, ये चीजें याद रखें। ये आपका लॉस्ट हो गया। आपको रिस्क कितना लेना चाहिए, ये बेसिक हो गए आपके। ठीक है। लर्निंग, लर्निंग के बाद जो है आपका टारगेट कितना होना चाहिए एक दिन के अंदर, आपका प्रॉफिट होना चाहिए 10% ऑफ योर कैपिटल, लॉस होना चाहिए आपका 5% ऑफ योर कैपिटल, रिस्क होना चाहिए 1 to 3% ऑफ योर कैपिटल। ठीक है। ये आपके बेसिक जो है आपको जानना चाहिए कि इस बिजनेस में आने के लिए ये जो चीजें हैं ये मेरे बेसिक है, सबसे पहले मुझे ये करने हैं। अब इसके बाद आपने ये चीज देखना है कि ये तो मेरे बेसिक हो गए, मुझे इतना लॉस, इतना ये सारे मुझे करने हैं, मुझे अवॉइड क्या करना है, मुझे अवॉइड करना है ओवर ट्रेडिंग, मुझे अवॉइड करना है रिवेंज ट्रेडिंग, मुझे अवॉइड करना है ओवरलॉटिंग, मुझे अवॉइड करना है ग्रीडिंग, मुझे अवॉइड करना है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है। अब ये क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग क्या होता है, आपने एग्जाम्पल, सुबह आप मार्केट में एंटर हो गए, सुबह सुबह आप मार्केट में एंटर हो गए,
और आपको एक मूव मिल गया, बहुत जबरदस्त एक अच्छा मूव मिल गया, और आपका जो कैपिटल है उसके हिसाब से आपने 10% ऑफ योर कैपिटल का प्रॉफिट ले लिया। तो जरूरी नहीं है कि बाकी पूरा दिन अब आप कंटिन्यू करते रहे कि भाई अब जो है मुझे कंटिन्यूसली अब इसके अंदर एंटर होना है, क्योंकि अभी मुझे अब 10% की जगह मैं 30% भी कर सकता हूँ। हो सकता है आप कर ले, लेकिन हो सकता है कि वो 10% भी आप लॉस कर दे। रिवेंज ट्रेडिंग, आपका लॉस्ट हो गया, एसएल हिट हो गया, या आपके मेजर लॉस्ट हो गया। अब आप मार्केट में आ जाते हैं कि भाई अब तो मुझे मार्केट से ये पैसे लेने ही लेने हैं। मेरा लॉस्ट हो गया है और अब मुझे ये वापस लेने हैं मार्केट से। आप कभी भी नहीं ले सकते। ओवरलॉटिंग, आपने एक ट्रेड में एंट्री ली, एसएल हिट हो गया, आप 0.05 से एंटर हो गए थे, आपका एसएल हिट हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री आई, आप सोचते चलो मैं 0.10 से एंटर होता हूँ, पहले वाला लॉस भी रिकवर हो जाएगा और ये वाला प्रॉफिट भी मैं ले लूंगा, तो डबल हो जाएंगे। अगर वो एसएल हिट हो गया तो पहले वाले में $5 गए, इस वाले में 10 चले गए, $15 का लॉस हो गया। ग्रीडिंग, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं, या तो एक जगह पे ऊपर एक एंट्री हमारी प्रॉफिट में चलते हैं, हम इसको देखते हैं कि ये प्रॉफिट में जा रही है, हम मजीद लेयरिंग ऐड कर देते हैं, मजीद एंट्रीज कर देते हैं, लॉट साइज बढ़ा लेते हैं। हमारा टारगेट पूरा होता है, मजीद ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। इसी चक्कर में, इसी लालच में कि हम मजीद जो है प्रॉफिट कर ले, अपने अकाउंट में ज्यादा पैसे लेके जाए, इसी चक्कर में हमारा लॉस्ट होता है। और आखिर में होता है फोमो। फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है? हम एक लेवल को देख लेते हैं, एक कैंडल को देख लेते हैं, वो ऊपर जा रही होती है, हमारे दिमाग में ये आता है अगर हमने इसमें से एंट्री नहीं ली तो ये तो ऊपर चला गया, ये एंट्री तो मिस हो गई, चलो एंटर हो जाते हैं। कैंडल ऊपर जा रही, जैसे ही हम एंटर हो जाते हैं वहां से मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाती है। अब जब वो नीचे जाना शुरू होती है तो हम फिर दूसरी एंट्री ले लेते हैं, चलो बाई में एंटर हो गए तो कोई बात नहीं, अब सेल में एंटर हो जाओ। वहां से फिर वो वापस आती है, फिर बाई में एंटर हो जाते हैं। इसी चक्कर में कभी बाई कभी सेल, बाई सेल बाई सेल के चक्कर में हम अपने अकाउंट को ऐसे फंसा देते हैं कि फिर समझ नहीं आते कि कौन सी एंट्री को क्लोज करें, कौन सी एंट्री को हम होल्ड करें। और यही रीजन होता है, हमारी साइकोलॉजी उसमें डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें आपने अवॉइड करने हैं, ये चीजें आपने फॉलो करने हैं, तब जाके आप इस कैटेगरी में आएंगे। और इस कैटेगरी में आने के लिए आपको इस साइड पे देखना है, नेगेटिव। जब आप नेगेटिव पॉइंट्स इसके आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये आपके नेगेटिव पॉइंट है, जब आप ये चीजें पॉइंट आउट करेंगे तो आप इससे बच के इधर आ जाएंगे। इसमें से एक भी चीज, एक भी रूल अगर इसमें कम हो, इसमें से एक भी रूल अगर कम हो, तो आप ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएंगे। एक ही रूल, ठीक है, ये सारों की बात नहीं कर रहा हूं। आप एक रूल इसमें फॉलो नहीं करते, आप एक प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते, आप ऑटोमेटिकली गैम्बलिंग में आ जाते हो। ये आपका बिजनेस है, ये आपकी अपनी कंपनी है। ताहिर आया, मानी आया, हमीद आया, जो भी आया, ये उसने यहाँ पर अपना अकाउंट बना दिया, शुरू हो गया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया फॉरेक्स में। ये हमीद की कंपनी है, हमीद अफगान की कंपनी स्टार्ट हो गई, ये माज की कंपनी स्टार्ट हो गई। अब माज की कंपनी में माज का अकाउंटेंट भी माज है, माज का मैनेजर भी माज है, माज का सुपरवाइजर भी माज है, माज का सेफ्टी ऑफिसर भी माज है। अगर माज इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो माज खुद अपने आप को रोकेगा कि भाई क्यों तुम मेरा लॉस करने के ऊपर तुले हुए हो। कोई दूसरा नहीं आएगा, तीसरा नहीं आएगा, अहमद नहीं आएगा, मुशीर नहीं आएगा, कोई और नहीं आएगा।
आपने खुद अपने आपको कहना है कि भाई क्यों ओवरलॉटिंग कर रहे हो, अगर लॉस्ट हो गया तो क्या होगा। ठीक है। अगर आप एसएल नहीं लगाते, एसएल नहीं लगाते, तो आप खुद को खुद रोके, भाई मैं खुद अपना सेफ्टी ऑफिसर हूँ, स्टॉप लॉस तो मेरा सेफ्टी बैरियर है मेरे अकाउंट का। अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता और अभी अभी जो मेरा लॉस्ट हो रहा है वो सिर्फ $10 का है, लेकिन आगे जाके वो $100 हो जाएगा, तो ये $10 से ही है या $100 से ही है। अगर किसी के फिंगर के अंदर कैंसर लग जाता है, अल्लाह ना करे, तो वो फिंगर काटना सही है या पूरा हाथ काटना सही है। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है। ठीक है। अब ये चीजें, ये हमें अवॉइड करने हैं, ये हमें अपने ट्रेडिंग के अंदर अप्लाई करने हैं। इसको अप्लाई करने के लिए एक दूसरा तरीका है। वो क्या है? वो ये है, वो आपने ये करने हैं कि सबसे पहले जब आप एंट्री लेते हैं मार्केट में, आपके अकाउंट में कितने $1000 का अकाउंट है। ठीक है। $1000 का अकाउंट है और आपके पास टेक्निकली जो है आप 1% से लेके 3% तक आप अपने अकाउंट पे रिस्क ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैक्सिमम पे चले जाए कि मेरे पास तो 3% तक का स्पेस है तो मैं 3% से ही स्टार्ट कर लेता हूँ। आप 1% को स्टार्ट कर ले। आपने एक ट्रेड ले लिया, मैंने दे दिया, आपने खुद से प्लान कर लिया, किसी और ने आप लोगों को बता दिया। अब आप इस चीज से बचने के लिए, ये जो बड़ा लॉस होता है उससे बचने के लिए आप अपने साइकोलॉजी को करेक्ट कैसे करेंगे। हम एंट्री देते हैं ऐसे, एग्जांपल लेते हैं 3800 हमारा बाई है, इसका एसएल हमारा है 3795, TP1 हमारा है 3815, 3825, 3835, जैसे एन एग्जांपल। ऐसे होता है ना। हम लोग क्या करते हैं, जब हम सोचते हैं कि यार ये तो अहमद ने या फलाना ने या ढिंगाना ने यहाँ पर एक एंट्री दी है, अगर मैं यहाँ से एंट्री लूंगा ये 150 पिप्स तक ये एंट्री चली जाएगी, तो 150 पिप्स में अगर मैं यहाँ से 3 लॉट में लूंगा तो मुझे तो $450 का प्रॉफिट होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, 3 की जगह हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यार चलो सबर करो, हम लोगों ने 0.5 के लॉट को हम एंटर कर लेते हैं, क्योंकि यहां तक जाएगा। पहले 300 हमने टारगेट किया था, अब तो 300 की जगह हमें यहाँ पर 500 का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं कि ये तो हमने ये चीज देखा कि अगर ये प्राइसेस यहां तक जाएगी, ये प्राइसेस यहां तक जाएगी, ये प्राइसेस यहां तक जाएगी, तो हम तो प्लस में आ जाएंगे। लेकिन आप लोग ये चीज भूल जाते हैं कि ये चीज अगर यहां तक आई तो आप माइनस कितने में जाएंगे। अगर आपका टीपी हिट होने के बजाय आपका एसएल हिट हो जाता है, होता है ना, कितनी बार हमारे एसएल हिट हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो रूल्स को फॉलो करते हैं, वो अननेसेसरी ओवरलॉटिंग नहीं करते, ओवर साइजिंग नहीं करते, ओवर ट्रेडिंग नहीं करते, एक एंट्री ले लेते हैं, रिस्क मैनेज कर लेते हैं, उसका एसएल हिट हो जाता है, वो कहते हैं कोई बात नहीं है, हम दूसरी ट्रेड एंटर कर देते हैं, हम वहां से अपनी ट्रेड को वापस रिकवर कर लेते हैं। लेकिन एक बंदा ऐसे होता है कि वो परेशान होता है, वो गुस्सा होता है, क्योंकि उसका लॉस हो गया होता है। क्यों होता है? उसके अकाउंट का साइज कितना होता है? उसके अकाउंट का साइज होता है $100। अब $100 के हिसाब से उसको बनता है कि वो 0.01 या 0.03 मैक्सिमम जो है वो एंट्री ले ले, मैक्सिमम 0.03।
अगर वो 0.03 का एंट्री ले लेता है और 50 पे जो है मार्केट उसके अगेंस्ट चली जाती है, तो चलो उसके $15 का लॉस हो गया, वो निकल गया। लेकिन अगर वो क्या करता है कि वो कहता है कि मैं 0.1 से एंटर हो जाता हूँ, 0.10 से एंटर हो जाता हूँ, क्योंकि ये अहमद ने एंट्री दी है और ये प्रॉफिट में चलेगी, तो मुझे तो है कम से कम $150 का प्रॉफिट होने वाला है। और वहीं पर अगर वो प्राइसेस उसकी अगेंस्ट चली गई और 50 पिप का उसका एसएल हिट हो गया, तो उसने $50 का लॉस कर दिया एक ही एंट्री में। 50% ऑफ हिज कैपिटल उसने लॉस कर दिया। तो उसकी जो साइकोलॉजी है वो एकदम से खत्म हो जाती है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, मोरल उसके डाउन हो जाते हैं, और वो रिवेंज पे ऑटोमेटिकली आ जाता है कि यार अभी मुझे ये $50 लेने हैं मार्केट से, क्योंकि मेरा एसएल हिट हो गया। फिर जो भी आपका मेंटोर होगा, जो भी आपका सिग्नल प्रोवाइडर होगा, या जो भी आपका जो भी होगा, आपका गुस्सा उस पर चढ़ता है, यार ये आपने क्या किया, मेरा एसएल हिट करा दिया, मेरा नुकसान करा दिया। अब एसएल तो उसने आपके साथ नेकी की है, जो बंदा आपको एसएल दे रहा है कि भाई ये आपका एसएल है, यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है, यहाँ से मार्केट की डायरेक्शन चेंज होने वाली है, अगर यहाँ से मार्केट चली गई तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो सेटअप है वो फेल हो गया, यहाँ से फिर मार्केट नीचे जा सकती है या ऊपर जा सकती है, यहाँ पर इसीलिए हमने ये बैरियर लगाया हुआ है। लेकिन आपने क्या की, आपने अपने आप को इन दो चीजों में लेके आया, ओवरलोडिंग की और आपने ग्रीडिंग की, और उसी चक्कर में अगर एसएल हिट हो गया तो आपका नुकसान हो गया। लेकिन अगर आपके $100 का अकाउंट है और आप डेली उस पे 10% तक कमाते हैं, ज्यादा नहीं, आपने आज $10 का प्रॉफिट किया, आप आराम से निकल गए, बस मेरा डे कंप्लीट हो गया, मैं इससे ज्यादा नहीं करूंगा, खलास। अगर कोई अच्छी प्रॉफिट, अच्छी टारगेट मिल जाती है, अच्छी टारगेट अगर हमें मिल जाती है, तो आप उस पे लो रिस्क लेते हैं। आपने 0.01 का ले लिया और आप वेट कर रहे हैं कि इसका जो है पोटेंशियल कितना है, 100 पिप्स का है, लेकिन आप 100 पिप्स नहीं, 50 पिप पे आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं कि भाई मेरा तो वैसे भी टारगेट पूरा हो गया है, तो $5 आपको ऐसे ही मिल गए, बोनस मिल गए, अल्हम्दुलिल्लाह बोले, साइड पे हो जाए। या जरूरत ही नहीं है, अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको जरूरत ही नहीं है, आपने ऑलरेडी अपना डे टारगेट कंप्लीट किया है। अगर आप इस हिसाब से भी चले जाएंगे, 10% ऑफ योर कैपिटल, बाय द एंड ऑफ द मंथ आपने ऑलरेडी अपने अकाउंट को 200% ग्रो किया होगा। 22 डेज है, पूरे महीने में 22 डेज हम ट्रेडिंग करते हैं। 22 डेज में अगर आप 100 $100 के अकाउंट पे 10% का आप अपना प्रॉफिट और टारगेट रख के आप चले, तो अगर उसमें आपके एसएल भी हिट हो जाए, तो भी आप 200% अपने अकाउंट को ग्रो करके चल सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको लगेंगे यार मैंने तो सिर्फ $10 कमाए, वो दूसरे देखे वो माज ने तो $100 कमाए थे, मैंने तो सिर्फ $10 कमाए। तो इसी चक्कर में आप लॉस्ट करेंगे, किसी दूसरे को नहीं देखना है, तीसरे को नहीं देखना है, हमने इस बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए रहना है। हम ये नहीं करेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ इसमें आज आए हैं, आज हम इससे $1000 का प्रॉफिट लेके निकलते हैं, नहीं, हमें इसमें रहना है। $100 के अकाउंट को हमें $1 लाख तक लेके जाना है, $1 लाख से हमें 10 लाख पर जाना है, 10 लाख से हमें 10 करोड़ पे जाना है। और उसके लिए आपको एक प्रॉपर रोड मैप की जरूरत है। पहले आप इसको स्टडी करेंगे, ये वर्क कैसे करता है, कैसे इसको ग्रो किया जा सकता है, मेरे इसमें रूल्स क्या होंगे। जब ये सारी चीजें आप अप्लाई करेंगे, तब जाके आप आएंगे कि भाई अब मुझे इस मार्केट में शुरू करना है, मुझे लर्न करना है, क्या टेक्निक्स है, इसकी स्ट्रेटजीज क्या है, मेथड्स क्या है, कैसे एंट्रीज लेते हैं,
कहाँ से एंट्रीज लेते हैं, कहाँ से मार्केट अपने स्ट्रक्चर शिफ्ट करते हैं, किस जगह पे हम लोग एंटर होते हैं, ये सारी चीजें फिर हम सीखने लगते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि यार यहां से देखे इतनी बड़ी कैंडल, मैं लाइव चार्ट पे आपको बताता हूँ, आज सुबह वाली बात बताते हैं। मार्केट यहां से नीचे आ रही है, कैंडल्स देखे, ऐसे कैंडल आ रही थी, ये सुबह आ रही थी, ऐसे ऐसे एग्जांपल का कैंडल आ रही है, यहाँ तक आ रही है। यार ये तो मार्केट नीचे गिर गई, यहाँ तक मार्केट आई, यार मार्केट तो नीचे जा रही है, सेल कर दो, यहाँ से सेल कर दो। हम लोग यहाँ से सेल कर देते हैं, मार्केट यहाँ से आके ऊपर जाने लग जाती है। अब यहाँ पर आप फंसे रहे, एसएल आपने लगाया नहीं है, मार्केट आप सोचते हैं ये इतना जाएगी वापस आएगी, कोई बात नहीं है, वो इतना आती है फिर ऊपर चली जाती है। नहीं सबर करे, दोबारा यहाँ पर आएगी तो मैं निकल जाऊंगा, वो यहाँ से आके निकल जाती है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। आप वेट करते हैं कि अब आएगी अब आएगी, और प्राइसेस ऊपर 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 जा रही है। यहाँ पर आपका $5 का लॉस था, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 15 हो गया, यहाँ 20 हो गया, यहाँ 30 हो गया, 40 हो गया। पहले हम ये $5 लेने के लिए रेडी नहीं होते, लेकिन जब यहाँ पहुंच जाते हैं तो हम कहते हैं चलो यहाँ तक आएगा मैं निकल जाऊंगा, लेकिन वो चांस नहीं देता, वो यहाँ चली जाती है। जब यहाँ तक मार्केट चली जाती है हम कहते हैं यहाँ पर निकल जाएंगे अगर दोबारा आया, लेकिन आ जाए, लेकिन वो यहाँ चली जाती है। फिर हम कहते हैं यहाँ पर निकल जाएंगे लेकिन एक बार आ जाए, फिर हम कहते हैं यहाँ पर निकल जाएंगे, यहाँ पर, लेकिन वो नहीं आती। इसीलिए जैसे ही आपने मार्केट में, अगर आपने एसएल लगाया हुआ है, आपने एसएल लगाया हुआ है, तो आपका अगर एक एक सेटअप फेल हो गया, मार्केट में आप सेल में एंटर है, लेकिन जैसे ही आपका सेटअप फेल हो गया, आपको पता लग गया कि मार्केट सेल में नहीं है बाई में है, तो आपका एसएल हिट हो गया, तो आप एकदम से अपना माइंड बना लेंगे कि मुझे भी बाई में जाना है, तो आप बाई की एंट्री देखेंगे। अब जब आप रॉन्ग ट्रेंड में बैठे हुए हैं और प्राइसेस ऊपर जा रही है, मार्केट हायर हाई हायर लो बना रहा है, तो आप यहाँ पर सेल में फंसे हुए हैं, तो आपकी मेंटालिटी क्या कहती है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। माज एक दूसरा लिंक शेयर कर दीजिए ग्रुप में। ओके। फिर दोबारा यहाँ से मार्केट उठती है, फिर दोबारा उठती है। तो अगर आपका यहाँ पर एसएल होता और आप निकले होते, तो आप यहाँ से बाई की एंट्री लेते, और जो यहाँ पे एसएल हिट हो गया उसको भी रिकवर करते और यहाँ तक का प्रॉफिट भी ले लेते। लेकिन जब आप सेल में होते हैं तो आपको इसकी बाई नजर नहीं आती, ऑटोमेटिकली आप, आपके दिमाग में सिर्फ यही होता है कि हर एक रेड कैंडल पे आपको यही लगता है कि अब ये गिरने वाली है, अब ये गिरने वाली है, अब ये गिरने वाली है, और वो ऊपर ही ऊपर जाता है ऐसे।